अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं अपनी बहनों की फरमाइश पर कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने इससे पहले जो है कुछ डिज़ाइन की वीडियो अपलोड की थी और मेरी सब बहनों को वो डिज़ाइन बहुत पसंद आए थे और बस एक ही कमेंट था वहाँ पे सबका कि कटिंग स्टिचिंग की वीडियो, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। तो लें जी, आज से स्टार्ट हो गई हैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। आपने मेरा साथ देना है, वीडियो को वॉच करना है और वीडियो को लाइक करना है। आप सबकी फरमाइश पर मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लेकर आ गई हूँ और इंशाल्लाह डेली हर एक डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो करूँगी, 1 बाय 1। जिस तरह किसी ने कमेंट किया है कि 2 नंबर की, 3 नंबर की, तो वैसे ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 8 इंचज़ ली है और विड्थ यहाँ पे मैंने 15 इंचज़ ली है। ये मैं छोटी बच्ची के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपने अपना बनाना है तो अपने दामन या स्लीव के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमने क्रीज़ बिठा लेनी है अच्छे से और जहाँ क्रीज़ बिठाई थी वहाँ पे सेंटर में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हार्ड पेपर से मैंने लीफ कट करके रखे थे। पहले लीफ की यहाँ पे विड्थ 2 इंच है और लेंथ यहाँ पे 3.5 इंच रखी है मैंने। अब यहाँ पे मैंने विड्थ 1 इंच पॉइंट 1 रखी है और विड्थ जो है मैंने 2 इंच पॉइंट 3 रखी है। तो आपने भी ऐसे ही रखनी है। अगर आप बड़ी का बना रहे हैं तब भी, बच्ची का बना रहे हैं तब भी, ये लीफ इसी साइज़ में रखिएगा। यहाँ पे हमने सेंटर में तकरीबन 3 पॉइंट का गैप देना है इन लीफ के दरमियान में। हर लीफ के दरमियान में गैप हमने 3 पॉइंट का देना है। इस तरह से 3 पॉइंट के गैप से हमने सारे लीफ ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे अब हम छोटे लीफ ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने गैप रखा है अब उसके इस तरह से सेंटर में हमने छोटे वाले ऊपर और नीचे इस तरह से लीफ ड्रॉ कर देने हैं। सेम आपने बिल्कुल हार्ड पेपर के साथ साथ करना है। ज़रा सा भी ख़राब नहीं होना चाहिए वरना आपकी कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ड्रा अच्छे से करेंगी तो कटिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। नीचे से अब आपने यहाँ पे 4 पॉइंट के गैप से इस तरह से मार्किंग करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल लाइट सा, मैं इसे डार्क कर दूँगी बाद में। तो इस तरह से 4 पॉइंट के गैप से मार्किंग की है नीचे मैंने। अब इसमें डार्क कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ से हमने कट करना है। पहले हम सेंटर में जो पत्तियाँ हैं उनके इस तरह से सेंटर में लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है 4 इंच की गैप से, उसके ऊपर रख के हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है बनाने में, बहुत प्यारा लगता है। आपने देखा होगा ये डिज़ाइन मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वायरल था और एक ही डिमांड थी, ये कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। तो आप सबके कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर वीडियो बना ही दूँ। तो ये वीडियो का बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का, सिलाई करने का। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वरना आप जो है बहुत सारे पॉइंट जो इस तरह से मिस कर देंगी। अब यहाँ से हमने सेंटर में से इस तरह से पत्तियों को कट कर लेना है। तो कटिंग देखिए यहाँ पे इसकी हो चुकी है। अब इसको हमने दामन या स्लीव के ऊपर रख के इस तरह से आयरन कर लेना है। आप ये ड्रेस जो है फुल उसके ऊपर भी बना सकते हैं, दुपट्टे पर, दामन, स्लीव पर। अब नीचे से हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बुकरम के साथ साथ बिल्कुल कट नहीं करना, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ छोड़ के कटिंग करनी है जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे से नोचेस भी लगा देंगे, कट्स लगा देंगे ताकि इसकी फोल्डिंग अच्छे से और फिनिशिंग के साथ हो जाए। सेंटर से भी हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से पत्तियाँ कट कर लेनी है अंदर से, और फैब्रिक लाजमी छोड़ना है क्योंकि इसकी भी फोल्डिंग होगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने ये काम करना है, रफली नहीं करना। इस तरह से आप कोई भी गम या ग्लू लेके इस तरह से लगा के इसकी फोल्डिंग करते जाएं। ये बहुत ही नीट तरीके से आपने करनी है, ये मेन हिस्सा है। अगर आप इसमें जो है सफाई नहीं लाएंगी तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी बहनों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। मेरी पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी उन सब डिज़ाइन की वीडियो लाऊंगी जो मेरी बहनों ने कमेंट करके मुझे बताए हैं। मुझे सबका याद है, मैंने नोट किया हुआ है। सबसे पहला इसी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग का ज़्यादा मुझे कमेंट जो है मिले हैं, तो
यही मैं सबसे पहले लेके आई हूँ। इस तरह से हमने पत्तियों के अंदर से भी फ़ोल्डिंग कर ली और बाहर से भी। अब मैंने यहाँ पे एक और बुकरम की पट्टी ली है जिसकी विड्थ यहाँ पे मैंने 1 इंच 3 ली है आपने इस तरह से, और हाफ़ सर्कल मैंने हार्ट पेपर पर बना लिया। लेंथ मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है और विड्थ यहाँ पे मैंने 1 इंच 3 रखी है। अब इस तरह से उस पट्टी के नीचे बिल्कुल हमने रख लेना है किनारी के साथ, और इस तरह से साथ साथ हमने हाफ़ सर्कल जो है ड्रा करते जाना है। आप इससे छोटे या बड़े सर्कल बना सकती हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसी साइज़ में बनाएंगे तो अच्छे लगेंगे। इस तरह से अब इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला ये डिज़ाइन है। कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है इसमें। बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जिस तरह के मैंने स्टेप्स बताए हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले लिया है नीचे वाली साइड पे। इस तरह से रख के मैंने सर्कल के साथ साथ जो हैं सिलाइयाँ लगाई हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम कट्स लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। अच्छे से कटिंग करनी है आपने। नीचे वाली साइड से आप कपड़ा कम हो तो आप कटिंग ना कीजिएगा, साइडों साइडों से कर दीजिएगा। अब सेंटर में हम इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि इसकी फ़ोल्डिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है इसे और अच्छे से बिठा लिया। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अंदर वाली साइड पे दोनों साइडों पे मोड़ दिया है। तो ये दोनों हिस्से हमारे तैयार हो गए। अब मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में ब्लैक ऑर्गेन्जा ली है, उसको मैंने इस तरह से डबल करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को रखना है और नीचे हमने कटवर्क को अटैच करना है। बिल्कुल पत्तियों का नोक के साथ हमने कटवर्क को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से कटवर्क को अटैच कर लेंगे। मैं इस तरह से फ़ोल्डिंग के अंदर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को देकर फिर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और अब इसके नोक बिल्कुल हमने कटवर्क के साथ रखने हैं और मैंने पहले इसे ग्लू के साथ अटैच कर लिया है ताकि सिलाइयाँ लगाने में मुश्किल ना हो। अब बिल्कुल साथ साथ हमने किनारे की सिलाइयाँ लगानी हैं। नीचे नहीं उतरनी चाहिए और ना ही ज़्यादा दूर जानी चाहिए, वरना हमने जो फ़ोल्डिंग की है वो बाहर आ जाएगी एक ही धुलाई में। अगर आप बिल्कुल किनारे पे सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप चाहे जितनी बार मर्ज़ी वॉश करें। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कहती हैं कि ऑर्गेन्जा के कपड़े ख़राब हो जाते हैं ऑर्गेन्जा लगाने से, तो मैं मशीन में कपड़े वॉश करती हूँ। आप यकीन करें मैंने जितने भी ऑर्गेन्जा के डिज़ाइन बनाए हैं मशीन में वॉश किए हैं, तो आज तक एक भी डिज़ाइन मेरा ख़राब नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे ही हैं। अब सारी मैंने सिलाइयाँ लगा के अटैच कर लिया था डिज़ाइन को, पत्तियों के अंदर से भी और बाहर से भी। अब यहाँ पे हमने कंट्रास्ट में येलो धागे के साथ सिलाइयाँ लगानी हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाइयाँ किस तरह से लगाई हैं। आप 3-3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी पत्तियों में ज़्यादा सिलाइयाँ लगाई हैं और जो छोटी पत्तियाँ हैं उनमें 3-3 लगाई हैं। दोनों साइडों पे आपने इस तरह से पत्तियाँ लगानी हैं ताकि सेंटर में हमारा फ्लावर बिल्कुल परफेक्ट बने। इस पत्ती में मैं 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी। जो बड़ी पत्ती है उसके दोनों नोक वाली साइड पे हमने पत्तियाँ बनानी हैं ताकि सेंटर में जो फ्लावर हमारा बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट बने और बिल्कुल नीट लगे। अगर हम एक साइड पे बड़ी पत्तियों के भी लगाएंगे तो वो फ्लावर नहीं बनेगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो बड़ी पत्तियाँ हैं, ये देखें एक कोने में भी मैंने पत्तियाँ बनाई हैं धागे से और दूसरे में भी, यानी कि एक पत्ती में मैंने दोनों साइडों पे काम किया है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।